नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जी स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 2 दिनों से क्यों ट्रेंड कर रहा है और क्यों यह हर भारतीय न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना हुआ है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों हम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इस बेसिस पे हम आज के इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ेंगे, जो कि जेपीएससी एंड जेएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ सेंट्रल एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी यूपीएससी के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी मतलब होता है समान नागरिक संहिता। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर इसका डिफिनेशन की हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होना, भले ही वह शख्स किसी भी मजहब या तबके से बिलोंग करता हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चलिए हम जान लेते हैं कि क्यों यह मामला ट्रेंडिंग है, क्यों यह मामला हर न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना हुआ है और क्यों यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और कैसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मामला को जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट तलाक के एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग कर रहा था, जबकि पत्नी का कहना था कि वह मीना समुदाय से आती है और हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता है। इसीलिए वह चाहती थी कि पति द्वारा फैमिली कोर्ट में दाखिल जो अर्जी है उसे खारिज की जाए। पत्नी की इस याचिका के बाद पति ने हाईकोर्ट में उसकी दलील के खिलाफ याचिका दायर कर दी दोस्तों, और हाईकोर्ट ने जो है पति की अपील को स्वीकार किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत बताई। तो दोस्तों, यह था न्यूज़ जिसके वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्रेंड कर रहा है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ऐसे में इस न्यूज़ को जानने के बाद आपके भी मन में सवाल उठा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों जो है संविधान के पार्ट 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के जरिए राज्य को अलग अलग अहम मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं कि उम्मीद की गई है कि स्टेट अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगी। इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य में मुनासिब वक्त आने पर सभी मजहबों, सभी रिलीजन, सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की हिदायत देता है। तो यह रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। साथ ही साथ दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब मुल्क के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून होता है, भले ही वह व्यक्ति जो है, वह शख्स जो है किसी भी मजहब या स्तर का हो। लेकिन हिंदुस्तान में दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। खास करके शादी, तलाक, ज़मीन जायदाद के लिए मुल्क में विभिन्न मजहबों के लिए अलग अलग कानून हैं, और दोस्तों इसी अलग अलग कानूनों को पर्सनल लॉ कहते हैं। तो पर्सनल लॉ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए जानते हैं क्या है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के बारे में भी कुछ हम बेसिक जानकारियाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और उम्मीद की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगी, और इन्हीं में आर्टिकल 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। दोस्तों, कुल मिलाकर आर्टिकल 44 का उद्देश्य जो है कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, वंस अगेन हम जानते हैं, चलिए इस वीडियो के थ्रू, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अचानक से पिछले दिनों से ट्रेंडिंग क्यों है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन क्यों है, इसके थोड़ी विस्तृत जानकारी इससे संबंधित हम लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए यह बता दूँ कि तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता कानून को समय की ज़रूरत बताया है। दोस्तों, न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि आज का भारत धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में दोस्तों धर्म, जाति के परंपरागत बंधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। समाज में आए इस बदलाव और पर्सनल कानून के कारण शादी और तलाक में दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग पर्सनल लॉ के कारण भारतीय युवाओं को जो है विवाह और तलाक से संबंध में समस्याओं को जूझने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा न्यायाधीश का कहना है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्ष 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो मामले समेत यूसीसी की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट को कई फैसले पर जिक्र करते हुए
कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता अब उम्मीद भर नहीं रहनी चाहिए। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो उम्मीद जताई गई थी उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है और केंद्र और राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब दोस्तों यह तो था न्यूज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ट्रेंड कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या ज़रूरतें हैं, क्या महत्व है। अब आइए जानते हैं इसका पृष्ठभूमि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इसका पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो समाज के संवेदनशील वर्ग का संरक्षण, कानूनों का सरलीकरण, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल, लैंगिक न्याय, सहबानो मामले 1985, सरला मुग्दरवाद 1995 और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक भारत के समय 1835 समान नागरिक संहिता ICC UCC, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यह तो थे दोस्तों कुछ इसके पृष्ठभूमि जो कि UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलिएगा तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसके अगर हम चुनौतियों की बात करें तो दोस्तों अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपके इसके बेसिक चुनौतियों से आप तो अवगत होंगे, फिर भी मैं कुछ इसके बेसिक चुनौतियाँ बता देता हूँ जिससे आप पहले ही अवगत हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के पारिवारिक कानूनों में मौजूद अपवाद तो आप जानते हैं दोस्तों कि भले ही हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च हो, सुप्रीम हो, पर दोस्तों इसमें कुछ अपवाद है जिसका फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 371 और 371G संवैधानिक बाधा, तो आप जानते हैं इसमें बहुत सारे हमारे संविधान का जो होता है, एक संविधान का अपोज दूसरा संविधान का ही आर्टिकल कर बैठता है। साथ ही साथ सांप्रदायिक राजनीति भी बहुत बड़ी फैक्टर है इस चीज़ में, सांप्रदायिक राजनीति इसमें बहुत बड़ी फैक्टर है। तो दोस्तों आपने अब तक इस वीडियो में जाना कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है आर्टिकल 44, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, क्यों लागू नहीं करना चाहिए, क्या है इसकी पृष्ठभूमि, क्या है इसकी चुनौतियाँ इत्यादि आपने पढ़ा, क्यों ये ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में हमें क्या पूछा जा सकता है। इन मुद्दों को, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आने वाले इससे जुड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सके तो ये वीडियो को दोबारा देख लें। साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इसका सॉल्यूशन बताएं। अभी तक तो मैंने न्यूज़ और प्रॉब्लम्स बताएं। साथ ही साथ आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इससे संबंधित जो है सॉल्यूशन, इसके पक्ष और विपक्ष कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर साझा करिए। साथ ही साथ मैं अब एक बेसिक सॉल्यूशन इसका बता दे रहा हूँ जो अपने तरफ से मैंने सम्मिलित किया। तो दोस्तों परस्पर विश्वास निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण, राज्य निर्माण, सोसाइटी का रिफॉर्मेशन के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। लोकहित में स्थापित करने के बाद ही इसका जो है सॉल्यूशन सही ढंग से निकल पाएगा और समानता की जो व्यवस्था की गई थी हमारे संविधान में वह आ पाएगी और समाज मिल बांट के रह पाएगा और चीज़ें कुछ सुनिश्चित ढंग से ठीक होंगी और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग झेलते हैं जो कि विकास में अवरोधक का काम करता है, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। आपका क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य मित्रों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के बारे में और हमारे देश की वर्तमान व्यवस्था के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे साथ जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यह रहा हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यह रहा ट्विटर यूज़र नेम और यह रहा यूट्यूब यूज़र नेम। दोस्तों इन नाम को सुभाष सैम वर्मा को आप किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अपना पर्सनल व्यू जो कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और अन्य जो मेरे वीडियोज़ हैं उस पर जो आपका रिएक्शन है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF और फॉर मोर अपडेट्स इस न्यूज़ से संबंधित कुछ और न्यूज़ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएंगी और इस वीडियो का PDF आप अगर जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे S4G पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा जिसके लिए दोस्तों हम 99 रुपीज़ लेते हैं। 99 रुपीज़ आपको पेड करनी होगी जो कि फर्दर 6 मंथ के लिए जो है वह एप्लीकेबल होगा। मतलब कि आपको दोस्तों 99 रुपीज़ लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपकी 6 महीना की जो है आपका सदस्यता प्राप्त हो जाएगी आपको और 6 महीना तक आपको हमारे चैनल पे आने वाले विभिन्न वीडियोज़ के लिंक, PDF और जो भी JPSC NJSSC की तैयारी कराई जा रही है और जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं वो सब कुछ बिल्कुल मुफ्त प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मोबाइल नंबर 9803114450 जो कि मेरे ही नाम से अकाउंट बना हुआ है। फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप हमें 99 रुपीज़ पेड करके और इसी मोबाइल नंबर से बने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है अपना नाम, अपना संक्षिप्त पता लिखकर साथ ही साथ स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। तत्पश्चात जो है कि आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहां पे आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी।
अंततः दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें स्टडी फॉर गोल्स के साथ, ऐसे ही वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।